Hello everyone, I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus Karnal. Today is our topic Principle of Survey. First one, work from whole to part and second locate a point by two measurement. फर्स्ट में हमें क्या कहता है कि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट में हम, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि हम जब भी सर्वे को समझेंगे तो एक प्रोजेक्ट लेके चलेंगे एक एग्जांपल के तौर पर कि हमारे पास कोई भी एरिया है और हमें उसमें सर्वे करना है, ठीक है। तो एरिया जब हम कैलकुलेट करेंगे, जब वहाँ की हम मेजरमेंट शुरू करते हैं, तो हमने क्या करना है कि अब मान लो वो सरफेस है जो आपके पास वो प्रॉपर शेप में भी हो सकता है, ठीक है, और या फिर उसकी कुछ ऐसी अनइवन सी शेप भी हो सकती है। तो वहाँ पर हम सर्वे कैसे करेंगे? हमने क्या करना है कि पूरे एरिया को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लेना है, लाइक अ ट्राइंगल, ठीक है। कंप्लीट एरिया जितना भी है आपके पास उसको आप पूरे एरिया को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लोगे, ट्राइंगल में डिवाइड कर लेते हो पूरे एरिया को। उसके बाद क्या करते हैं, ट्राइंगल में जो डिवाइड करने का हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है कि अगर एक एरिया में, अगर एक ट्राइंगल में कुछ परसेंट, कुछ 1 mm या फिर 2 mm हमारे पास एरर आता है तो वो उस एक एरिया में ही रहेगा। सेकंड, वो जो एरर है वो सेकंड एरिया में कन्वर्ट नहीं होगा या फिर ट्रांसफ़र नहीं होगा वहाँ पे। तो क्या होगा कि जो एरर है या फिर जो मिस्टेक के चांसेस हैं वो क्या होंगे कि रिमेनिंग पोर्शन को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, वे पूरे पोर्शन को ख़राब नहीं करेंगे। अगर मान लो आप पूरे एरिया की मेजरमेंट एक साथ कर रहे हो तो उसमें क्या होगा कि अगर एरर आ गया कहीं पे भी आपसे मिस्टेक होगी मेजरमेंट में, तो क्या करेगी, वो पूरे एरिया को इफेक्ट करेगी। लेकिन अगर आप छोटे छोटे पार्ट में काम कर रहे हो, अच्छा आधे एरिया की कैलकुलेशन आपने की है और वहाँ पे कोई एरर आ गया तो वो उस आधे एरिया में ही रहेगा। आपने ट्रायंगल में डिवाइड कर रखा तो उसी ट्रायंगल में रहेगा। सेकेंड पार्ट को आप सेकेंड टाइम मेजर कर रहे हो तो वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो क्या होता है, एरर और मिस्टेक ऑफ वन पोर्शन डज नॉट इफेक्ट द रिमेनिंग पोर्शन। तो ये है हमारे पास वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल है सर्वे का, कि जब भी आप सर्वे करोगे कंप्लीट पार्ट को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है लोकेट ए पॉइंट बाय टू मेजरमेंट। इसमें क्या होता है कि इट रिड्यूस द चांसेज ऑफ एरर। फर्स्ट वाले में क्या कहा था कि एरर हो सकता है लेकिन वो एरर पूरे पोर्शन को या फिर रिमेनिंग पोर्शन को इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन सेकंड में क्या कहता है कि जो एरर की चांसेस है ये उन्हीं को कम कर देता है। कैसे? अब मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है जो इन्होंने दे रखी है, ये वाली ट्रायंगल ABC करके। अगर आपके पास इसमें AC को आप जानते हो और BC को का आपको पता है तो इन दोनों की हेल्प से क्या आप AB नहीं निकाल सकते? पाइथागोरस आप यहाँ पे थ्योरम का अप्लाई करके यहाँ AB की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो किसी भी दो मेजरमेंट, जो भी एरिया की दो मेजरमेंट आपको गिवन होंगे और उन्हीं की हेल्प से आप थर्ड मेजरमेंट को निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, चांसेज ऑफ एरर कम हो जाएंगे। जैसे सेकंड ट्रायंगल में क्या कहा कि आपको एक थीटा दे दिया और BC दे दिया, तो BC दे दिया तो आप AB आराम से निकाल सकते हो। AB निकालोगे तो AC भी आपको कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे थीटा दे दिया तो आप हाइट निकाल सकते हो, ठीक है। ये है हमारे पास लोकेट ए पॉइंट टू मेजरमेंट, कि अगर आपको एक पॉइंट पता है, दो पॉइंट पता है तो आप थर्ड को वहाँ से आराम से निकाल सकते हो। फिर है हमारे पास प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। तो एक्यूरेसी में क्या होता है कि जैसे जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट होल क्या है इसमें, होल टू पार्ट, तो इसमें क्या होता है कि जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन सेकंड पार्ट में क्या है, एक्यूरेसी वो अच्छी रहेगी, ज़्यादा रहेगी, क्योंकि एरर के चांसेस ही कम हो जाएंगे तो वो अपने आप क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। फिर अगर हमारे पास मान लो एरर आ जाता है किसी भी वजह से, तो हमें क्या करना होता है, उसमें करेक्शन करनी होती है। तो हम डायमेंशन लेते हैं MV, हम मेजरमेंट वैल्यू जो हमारे पास होती है और TB होती है हमारे पास ट्रू वैल्यू, ठीक है। अगर मान लो एग्जैक्ट AB की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और लेकिन हम जब मेजरमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास 9 सेंटीमीटर आ रही है, क्लियर है, तो कहीं पे भी एरर हो सकता है। तो उसमें करेक्शन जो हमें अप्लाई करनी होती है, पहले हम एरर निकालेंगे मेजर्ड वैल्यू माइनस में ट्रू वैल्यू। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, अगर मेजर्ड आपकी कितनी है, आपने 10 की है या फिर आपने मेजर्ड 10 की है मेजर्ड और ट्रू आपके पास 11 है, तो 1 का क्या आ गया आपके पास एरर। ये प्लस माइनस दोनों में हो सकता है।
तो फिर हम उस पर क्या करेंगे, करेक्शन अप्लाई करेंगे। तो जो एरर और करेक्शन का कंप्लीट टॉपिक है कि किस प्रकार से कितने टाइप के एरर होते हैं और कितने टाइप के करेक्शन होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।